माल देवता रोड, आईटी पार्क समेत कई दुकानें और गलियां, सब कुछ घर समेत पानी के आगोश में समाते चले गए। बादल फटने से आए सैलाब ने भयंकर तांडव मचाए रखा। सहस्त्रधारा में तबाही की 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और जिस तरह से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बादल फटने से तबाही मची है, जिससे काफी नुकसान हुआ है, इस वक्त स्क्रीन पर वो 4 तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं। इस तबाही में मार्केट में पानी घुस आया, साथ ही देहरादून हरिद्वार एनएच का हिस्सा तक बह गया। मंडी बस स्टैंड पर सैलाब का कहर देखने को मिल रहा है, तो वहीं ऋषिकेश के चंद्रभागा नदी में रेस्क्यू अभियान चलाया गया। पानी के प्रहार की ये सैलाबी सितम इतना भयंकर है कि आप तस्वीरें देख करके साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हालात में इस वक्त वहां स्थिति पहुंच चुकी है। फिलहाल बारिश से भारी तबाही के इस दौर में काफी बड़ा नुकसान हुआ है। पहाड़ से मैदान तक मौसम का रिवर्स गियर। बादल फटने से दहल उठा देहरादून। लहरों का प्रचंड प्रहार, देहरादून में हाहाकार। ये तस्वीरें सहस्त्रधारा की हैं, जहां सोमवार रात बादलों के फटने के बाद सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। कभी सैलानियों से गुलजार रहने वाले होटल और रिसोर्ट तबाह हो चुके हैं। पानी का बहाव इतना तेज था कि कई गाड़ियां और ढांचे देखते ही देखते बह गए। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू में जुटी हैं। बादल फटने की विनाश लीला सितंबर की बारिश में पहाड़ों की नाजुक तस्वीर को फिर से सामने ले आई है। कल रात्रि को जो तेज बारिश हुई है, उससे हमारे यहाँ की सभी नदियाँ उफान पर हैं और कई जगह बादल फटा है। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। तबाही की ये तस्वीर लोगों के दिलों में दहशत भर देती है। सहस्त्रधारा मंदिर परिसर तक पानी और मलबा घुस आया। कई छोटे ढांचे बह गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक ऐसा मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। फिलहाल इलाके को खाली करा लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि असली नुकसान का आकलन मौसम साफ होने के बाद किया जा सकेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 24 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस बीच प्रशासन ने स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है, ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। न्यूज़ 18 यहाँ पर पैदल पहुंचा है और इस क्षेत्र में तबाही का क्या आलम है वो आप कैमरे की नज़र से देखिए। सहस्त्रधारा का इलाका टूरिस्ट स्पॉट के रूप में जाना जाता था। बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचे थे कल रात भी जब ये घटना हुई। आप ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पर नुकसान पहुँचा है। आप पूरा अगर मैं आपको फोकस करके दिखाना चाहूँ तो आप देखिए कि कई होटल यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। ये नदी, ये बांदल नदी है जो अपने उफान पर है बादल फटने के बाद, और इसने अपने किनारे बसे जितने भी होटल मकान थे सबको तबाह कर दिया। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने की यह घटना उत्तराखंड में बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं की भयावह कहानी को दोहराती है। सैलानियों के लिए मशहूर ये इलाका अचानक एक बड़ी नई डरावनी हो सकती है। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ आप देख सकते हैं कि ये भी पूरा एक दलदल है। यहाँ तक टोंस नदी का पानी इस इलाके तक था। यहाँ आप देख सकते हैं नदी का बहाव यहाँ तक था और किस हिसाब से यहाँ से भी पूरा नदी अपने साथ ये यहाँ से भी पूरा बहाव लेके गई है। यहाँ पे काफी लोग आप पीछे मेरे देख सकते हैं, लोग यहाँ पे देखने के लिए आए हैं कि किस तरीके का यहाँ पे मंजर है। भले ही इस इलाके में यहाँ पे लोग नहीं रहते थे, लेकिन पुल टूटने से काफी आवाजाही में काफी अब दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ेंगी। अपने सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ मैं सत्येंद्र वर्तमान, न्यूज़ 18 प्रेमनगर, देहरादून।
हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। शिमला से लेकर मंडी और कांगड़ा तक बारिश और भूस्खलन ने कोहराम मचा रखा है। कई मकान मलबे में दब गए हैं, कई बसें और गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह रही हैं। पहाड़ों पर आफत के इन मंजर ने लोगों को डरा दिया है। हिमाचल में मौसम ने फिर बरपाया कहर। मंडी से लेकर शिमला और कांगड़ा तक आफत का मंजर। तबाही के नए निशान, फिर मुसीबत में पड़ी जान। मंडी जिले का धर्मपुर इलाका आपदा का नया एपिसेंटर बना है। देर रात भारी बारिश से धर्मपुर बस स्टैंड सैलाब में समा गया। यहां खड़ी कई सरकारी बसें और गाड़ियां तेज बहाव में बह गईं। बाजारों और घरों में मलबा घुस गया। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। यहां सोनखड्ड उफान पर है और एक पुल बह चुका है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी हालात पर नजर रखे हुए हैं। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन आसमान से बरसती आफत और जमीन पर फैला मलबा इस बात की गवाही दे रहा है कि मंडी के लिए दहाड़ मारते बादल लगातार चुनौती का सबब बने हुए हैं। कांगड़ा जिले में इस बार का मानसून कहर बनकर टूटा है। जिले को अब तक 603 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। भारी बारिश और बाढ़ ने 55 लोगों की जान ले ली है, जबकि 215 मवेशियों की मौत हो चुकी है। मकानों पर भी आपदा का असर दिखा है। 180 कच्चे मकान जमींदोज हो चुके हैं, जबकि 27 पक्के मकानों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। 1076 कच्चे और 126 पक्के मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इतना ही नहीं, 1388 गौशालाएं, 74 श्रमिक शेड और 33 दुकानें भी तबाह हो चुकी हैं। बड़ा भंगाल और पौंग डैम प्रभावितों तक अब हेलीकॉप्टर से मदद पहुंचाई जा रही है। उधर राजधानी शिमला में भी हालात गंभीर हैं। हिमलैंड इलाके में देर रात हुए भारी भूस्खलन से कई गाड़ियां मलबे की चपेट में आ गईं। सड़कें बंद हो गईं और वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। तेज बारिश से जगह जगह पेड़ गिरे और बिजली व्यवस्था ठप हो गई। प्रशासन ने मलबा हटाने के लिए मशीनें लगाई हैं, लेकिन पहाड़ों से लगातार गिरते पत्थर मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। स्थानीय लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। सैलानियों को भी सतर्क रहने की अपील की गई है। शिमला से आ रही तस्वीरें इस प्राकृतिक आपदा की डरावनी कहानी साफ बयां कर रही हैं।